नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। सीधा आपको लिए चलते लोकसभा और राज्यसभा, जहां कार्यवाही शुरू हो गई है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शांति शांति। Yeah, I will correct it. I will correct it. Kerala. I'm sorry, it has to be corrected. Kerala. No, it has been mentioned as Kerala, but the name has been now changed as Kerala. That has to be rectified. I am sorry, I am rectifying it. Kerala. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1 bracket A in today's revised list of business. Thank you, Chairman, sir. Dr. Chandrasekhar Pemasani ji. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1B in today's revised list of business. Thank you. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Finance, श्रीमान विनोद श्रीधर दावडे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा उल्लेखित वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 विधेयक से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the Department related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, श्रीमान Sautri Mohammad Ramzan ji। With your permission, Honorable Chairman, I rise to lay a copy each of the 15th and 16th report, English and Hindi version, of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, as mentioned against my name in today's list of business. Now matters raised with permission. Parliamentary Affairs Minister. Let him give his side. सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज। तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए।
देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग चर्चा के लिए तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखा गया। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग उठाई जा रही है और सदन की शुरुआत से लेकर आखिरी तक आज तीसरा दिन, और ऐसे में आज भी हंगामे के भेंट आज का पूरा सदन चढ़ गया। 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विपक्ष बार बार सरकार से चर्चा की मांग भी कर रहा है और साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। और लोकसभा की कार्यवाही जैसी ही शुरू हुई वहां पर जोरदार हंगामा और उसे स्थगित करना पड़ गया और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते के साथ ही हंगामेदार रही है। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा और हूबहू वही तस्वीरें राज्यसभा से भी निकलकर सामने आई। राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट पेपर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से मांगे उठाई जा रही है कि इस पर सदन के भीतर चर्चा हो। सड़क से लेकर सदन तक हर जगह संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ प्रोटेस्ट पर छात्र बैठे हुए जंतर मंतर पर, दूसरी तरफ सदन के भीतर विपक्ष जो है पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। 12 बजे तक के लिए फिलहाल कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है, राज्यसभा और लोकसभा की। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ और राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मकर द्वार पर एनडीए विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने तख्तियां दिखाई है। एनडीए विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का भी प्रदर्शन देखा गया। तो मकर द्वार पर एनडीए और विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह का हथकंडा अपनाता हुआ, दूसरी तरफ एनडीए भी अब विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। मकर द्वार पर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रदर्शन में आई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का ये जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो वही एनडीए की तरफ से भी हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया गया है। एनडीए और विपक्षी सांसद आमने सामने नजर आए। साफ तौर पर एनडीए का कहना है कि पीएम की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सदन में हंगामा किया जा रहा है। और आज तीसरा दिन जहां लोकसभा की कार्यवाही जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई। हर दिन जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से पेपर लीक को लेकर, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आश्वासन दिया गया है। ये तस्वीरें जहां हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तो वही एक तरफ संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही जोरदार हंगामा देखने को मिला और ये संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने तख्तियां दिखाई हैं। तो वही लगातार विपक्ष की तरफ से भी हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स लेकर विरोध जाहिर किया गया, जिसमें प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि सिस्टम पर छात्रों का भरोसा नहीं है और छात्रों का भरोसा जो है सिस्टम से टूट चुका है।
चोर तो भाजपा वाले, चोर तो चोर सिरजोर हो रहे। देखो कैसे गंदी बातें कर रहे। चोर है वो चोर, और चोर होने के बाद सिरजोर हो रहे। एक सब लोग लगा लीजिए ना, फिर वो अलग आ जाइए, फिर अलग अलग नहीं आ रहा है, वो हमको हाथ दिखा रहा है ना। आ जाने दीजिए, सब एक ही साथ आ जाइए। पीटीआई को भी लगा लीजिए, फिर जगह बनाइए, छोड़ दो आलोक जी, छोड़ दो। चलो आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है। और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है। और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बच्चे किसी दल के नहीं होते, छात्र किसी दल के नहीं होते और छात्रों के भविष्य के साथ कोई अगर खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज एक ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया में छोड़ा है और वह ऐतिहासिक निर्णय है फास्ट ट्रैक कोर्ट। त्वरित गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट खोला जाएगा और पेपर लीक के विषय को उस कोर्ट में लाया जाएगा ताकि जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संस्था फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से एक्सपोज होते हैं कि वो लोग पेपर लीक के कारण थे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें त्वरित कार्यवाही करके उनके ऊपर एक्शन होगा। और आज भी माननीय नितिन नवीन जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में सदन के बाहर बहुत ही विनम्रता के साथ उन्होंने यही कहा कि चलिए सदन के अंदर 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट शेष है, आइए हम सब मिल बैठ करके बच्चों के भविष्य की चिंता करें, चर्चा करें। अब हम सब भी अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या चर्चा होगी या आज भी स्थगन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत रहेगी। बिल्कुल बच्चों के साथ कोई राजनीति नहीं, बच्चे किसी भी दल के नहीं होते, बच्चे भारत के होते हैं, हिंदुस्तान के हमारे बच्चे हैं। हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने भी नीट दी है, बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, चर्चा करिए और निराकरण निकालिए। धन्यवाद। सर इंग्लिश में ये लगाएं। अभी संबित जी ने आपको बताया, आज हम भाजपा और एनडीए के संसद
तो संबित पात्रा को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरा आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक का ऐलान भी किया गया है। साथ ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की तरफ से हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। पहले बच्चों की मांगे पूरी करें, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया। छात्रों की 3 मांगे पूरी हो, ये नेतृत्व दिखाने का समय है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्ष बार-बार ये सवाल उठा रहा। सिस्टम से बच्चों का भरोसा टूट चुका है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा मीडिया से मुखातिब हो रही थी और एक बार फिर से अपने मुखर अंदाज में सरकार को घेरती हुई नजर आई है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले उन तीनों मांगों को मान ले जो छात्रों की तरफ से रखी गई हैं, और सबसे बड़ी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। सिस्टम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि सिस्टम से बच्चों का भरोसा टूट गया है। क्या कुछ कहना रहा प्रियंका गांधी वाड्रा का, आपको सुनाते हैं। कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। प्रदर्शन से पहले विपक्ष की बैठक हुई है। विपक्ष की बैठक में राहुल अखिलेश शामिल हुए, ये बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ लगातार प्रोटेस्ट और मुखर अंदाज में इस वक्त विपक्ष नजर आ रहे हैं, और प्रदर्शन से पहले विपक्ष की तरफ से बैठक हुई है। बैठक के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी भी मौजूद है इस बैठक में। विपक्ष की बैठक में राहुल और अखिलेश शामिल है। आगे अब कैसे INDIA गठबंधन को जाना है, किस दिशा में इस प्रोटेस्ट को लेकर जाना है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। तो विपक्ष की बैठक में राहुल, अखिलेश समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। और ये बैठक के तस्वीर है कि कैसे बंद कमरे में विपक्ष की तरफ से रणनीति को तैयार की गई है। एक तरफ जंतर मंतर पर लगातार छात्रों की तरफ से आंदोलन जारी है, विरोध जाहिर किया जा रहा है और पूरा सपोर्ट विपक्ष का मिल रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष की बैठक में राहुल और अखिलेश ने आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया है, कैसे आगे इस प्रोटेस्ट में शामिल होना है, कैसे सरकार को घेरना है। और नीट पेपर का ये पूरा मामला तुल पकड़ता चला जा रहा है, और इसी पूरे मामले को लेकर विपक्ष की अपनी रणनीति, अपनी तैयारी, बंद कमरे के भीतर की ये तस्वीर, जहां प्रोटेस्ट से पहले, प्रदर्शन से पहले इस बैठक में रणनीति को तैयार किया गया। और राहुल गांधी यहाँ पर कुछ समझाते हुए भी नजर आए हैं। तो प्रदर्शन से पहले की ये तस्वीर है, जहां पहले बैठक हुई और उसके बाद एक्शन लिया गया है। तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक हर जगह घमासान नीट पेपर को लेकर। इसी कड़ी में विपक्ष की तरफ से सरकार को बार बार इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है। आज भी देखा गया कैसे लोकसभा के बाहर, सदन के बाहर हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जाहिर किया गया विपक्ष की तरफ से। और साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि छात्रों की जो मांग है, एक सरकार की तरफ से डेलीगेशन जाए, उनसे बातचीत करें, उनकी मांग क्या है उसको समझें और उसके बाद आगे कोई निर्णय लें। सबसे बड़ी मांग ये कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। आखिर ये सरकार चुप क्यों है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार सामने आया। पीएम मोदी के पोस्ट पर खड़गे का निशाना, हमें टुकड़ों में की गई घोषणाएं नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खड़गे की तरफ से कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निशाना साधा किया।
साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हमें टुकड़ों में मांगे नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसका ये जवाब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। कहा कि हमें टुकड़ों में की गई मांगे नहीं चाहिए। एक डेलीगेशन जाए, छात्रों से मुलाकात करें, उनकी कौन सी वो 3 बड़ी मांगे हैं उनको सुने और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करें। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर खड़गे का ये निशाना, पलटवार सरकार पर सीधा हमला करते हुए कांग्रेस पार्टी। कहा कि हमें टुकड़ों में की गई घोषणाएं मंजूर नहीं है और हमें ये घोषणाएं नहीं चाहिए। जो वादे छात्रों से की गई थी उनको पूरा करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए। बार बार ये मांगे खड़गे की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट तो सदन के भीतर और बाहर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा और ये पोस्ट के जरिए भी सरकार को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पोस्ट किया है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आया था और उसी का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर नितिन नवीन का बड़ा बयान सामने आया। छात्रों के प्रति सरकार संवेदनशील है, नितिन नवीन ने कहा है। विपक्ष सदन में चर्चा में भाग ले, विपक्ष सदन में चर्चा में भाग ले, नितिन नवीन की तरफ से कहा गया। क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष का कहना है कि बार बार हर एक सेशन हंगामे के भेंट चढ़ जा रहा है और इसीलिए जब तक विपक्ष तैयार नहीं होगा चर्चा को लेकर तब तक सरकार जवाब कैसे देगी। तो पेपर लीक पर चर्चा को लेकर नितिन नवीन ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कांग्रेसियों चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, कांग्रेसियों चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा क्योंकि उनके पुराने जो इतिहास रहे हैं 50-60 सालों का जो उनका इतिहास रहा है युवाओं को ठगने का, भटकाने का, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने युवाओं के भविष्य को एक सही दिशा दी है। आज देश भर में संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सब प्रकार की संस्थाएं खुलकर पूरी तरह से युवाओं के भविष्य को दिशा देने में हम लगे हैं। आज का युवा स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जाता है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जाना जाता है। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, मगर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन में यहाँ पर तमाम सांसद जो है वो मौजूद है। प्रदर्शन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदर्शन में शामिल है। और ये तस्वीर सामने आई है, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर लगातार सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट पेपर को लेकर एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र डटे हुए और छात्र को पूरा यहाँ पर सपोर्ट जो है विपक्ष का मिलता हुआ, और इसी बीच सड़क से लेकर सदन तक नीट पेपर को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। इसी कड़ी में विपक्ष अपने अंदाज में INDIA की तरफ से ये विरोध, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। चोर
बनाने की बात कही, एनडीए वाले कर रहे हैं। देखिए, हम तो यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए? 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे एफआईआर कर रहे हैं। आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे जो दायी है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, छात्रों को लाठी और लहू देने के बाद इनके दिमाग का रोशनदान खुला है। अभी इस पढ़ाई की लड़ाई में अभी इनके दिमाग के किवाड़ भी खुलेंगे। ये सरकार, इस सरकार को बच्चों की समस्याओं से लड़ना था, लेकिन ये सरकार उल्टा बच्चों से ही लड़ रही है। ये सरकार बच्चों की समस्याओं का स्वयं एक मसला है। बच्चों की समस्या का जो मसला था उसको हल करना था, लेकिन अब इनका सत्ता में रहना ही हमारे लिए एक मसला बन गया है। और जो ये लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती है, छात्रों पे डंडा चलाने वालों को दंडित करना होगा, तभी इस सरकार का कुछ होगा। और ये चाहे धर्मेंद्र की लड़ाई हो, चाहे नरेंद्र की लड़ाई हो, अब तो पूरा देश कह रहा है, राम के ना काम के, दुश्मन आवाम के। को भी आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। और इस बीच सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर ह्यूमन चेन बनाते हुए और एक अलग अंदाज में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इससे इतर जंतर मंतर पर भी लगातार छात्रों की तरफ से सड़कों पर हंगामा देखने को मिल रहा है। और हिंसक घटनाओं पर आंदोलन का नींव रखने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि इस प्रोटेस्ट को लेकर अब तक कई राजनीतिक दलों की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते हुए और पीएम आवास के बाहर बैठ गए थे। अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद थे और ये सदन के बाहर की तस्वीर है कि कैसे अपनी बातों को रखने के लिए एक अलग अंदाज में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ह्यूमन चेन बनाकर, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो लगातार जोरदार हंगामा जो है सदन से लेकर सड़क तक हर जगह विपक्षी सांसदों की तरफ से ये नारेबाजी की जा रही है। और आपको बता दें कि दोनों सदनों की कार्रवाई जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है।
और इस बीच INDIA गठबंधन की तरफ से ये प्रोटेस्ट, ये विरोध, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर हो रही है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दोपहर तक बंद मेट्रो स्टेशन खुले, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। मेट्रो स्टेशन नहीं खुला तो हम दखल देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे बंद कर दिया गया था और अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया था। आम जन की मुश्किलें भी बढ़ गई थी, लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे और बस स्टेशन पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है। मेट्रो स्टेशन को खोलने के लिए कह दिया गया है और साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्ती से दखल देगा। तो दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त रिएक्शन आया है, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेट्रो स्टेशन वापस से खोल दिया जाए, क्योंकि इससे आम जनता परेशान हो रहा है, आम जन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द सभी मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाए। तो दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर DMRC ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था और अगले आदेश तक के लिए 16 मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर मेट्रो स्टेशन जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि इससे आम नागरिक परेशान हैं और मेट्रो स्टेशन के बंद होने से CJI सूर्यकांत काफ़ी नाराज़ नजर आए हैं और साफ तौर पर कहना है कि इससे, क्योंकि आम जन परेशान है, कनेक्टिविटी बाधित हुई है और इसीलिए अगर सरकार ने वापस से नहीं खोला मेट्रो स्टेशन तो सख्ती से इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दखल दिया जाएगा, क्योंकि 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से अब लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई थी, मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा। इसी कड़ी में अब मेट्रो स्टेशन को वापस से खोल दिया गया है, खोलने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि सदन के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव की अगुवाई में प्रोटेस्ट बुलाया गया और लगातार पेपर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त रिएक्शन, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द तमाम 16 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाए, क्योंकि इससे लोग परेशान हो रहे हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। DMRC ने ये आदेश इसलिए पारित किया क्योंकि जंतर मंतर पर हर एक दिन हालात ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए DMRC की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया था, जिसमें 16 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था। खबर अनंतनाग से है। अनंतनाग हमले के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, हर एक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इनपुट के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है। अनंतनाग हमले के बाद से पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन, जहां हर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कुलगाम, शोपियां में पुलिस लगातार तहकीकात में जुटी हुई है। दक्षिण कश्मीर में पुलिस की ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। तो अनंतनाग हमले के बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में है और साथ ही साथ हर एक आने जाने वालों पर नजर, निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से अलग से निगरानी रखी जा रही है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। दक्षिण कश्मीर में पुलिस की ये ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। कई संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ में कई इनपुट सामने आ सकते हैं, उसकी बुनियाद पर आगे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। फिलहाल अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। ड्रोन कैमरों से निगरानी, आसपास के CCTV पर भी पुलिस की नजर है, उससे भी निगरानी रखी जा रही है और सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। हर आने जाने वालों पर नजर, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। बाकायदा यहाँ पर आइडेंटिटी को भी चेक किया जा रहा है, कागजात भी खंगाले जा रहे हैं।
तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने 2 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। तो अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद से प्रशासन का यह एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने 2 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। दूसरी तरफ लगातार सर्च मुहिम को भी तेज किया गया। ये तस्वीर दिखा रहे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 मंजिला इस घर को ताश की पत्तों की तरह धाराशाही कर दिया गया। तो अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद ये बड़ा प्रशासनिक एक्शन, प्रशासन की तरफ से 2 आतंकियों के घर को ध्वस्त किया गया है। और दूसरी तरफ लगातार इस पूरे मामले के बाद से सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। हर एक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। और ये बड़ी कार्रवाई जहां अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर, जहां प्रशासन ने 2 आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया। सीधा गोरखपुर लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद पंडित विजय दुबे जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती